नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथ ही साथ इस स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम पर्सनल प्रोनाउन यानी कि जो कि आपका चैप्टर नंबर 1 है, उसके पार्ट नंबर 4 में प्रवेश कर रहे हैं। यानी कि इसका पार्ट 4 आप देखने वाले हैं। एक बात याद रखिएगा कि ये स्पोकन इंग्लिश है। यहाँ पे अगर आप सोचते हैं कि आप एक ही साथ सब कुछ रट लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है किसी भी केस में। इज़ दैट वेरी क्लियर? सो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि आपके लिए इंग्लिश में बोलना, जब आपको बोलना है इंग्लिश में, जब भी आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, आपके लिए इंग्लिश में बोलना सीखने के लिए आपको कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है कि आप इस तरह बोल सकते हैं, उस तरह बोल सकते हैं। इज़ दैट वेरी क्लियर? ओके, सो मेक श्योर कि आप उस गाइडेंस, उस परफेक्ट डायरेक्शन में चलें हमारे साथ। और जितना हम आपको कंज्यूम करने के लिए कहते हैं कि आज आप इतना पढ़िए, इतना रिवाइज़ कीजिए, आप उतना ही कीजिए। इज़ दैट वेरी क्लियर? उसके बाद जितना ज़रूरी होगा उतना हम आपको और देंगे। क्लियर? क्योंकि ये कोई पढ़ाने वाली क्लास नहीं है, ये आपको कुछ सिखाने वाली क्लास है। इज़ दैट क्लियर? सो मेक श्योर कि आप हमारे साथ पार्ट्स में चलें। और अभी तक अगर आपके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बाकी हो तो प्लीज़ उन्हें देख लीजिए, बिकॉज ये सब कंटिन्यूएशन में है, एक सीरीज़ जैसा है। पूरा चैप्टर 1 है वो पार्ट्स में है, लेकिन वो एक सीरीज़ जैसा है। इज़ दैट क्लियर? ओके, सो यहाँ पे अब हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हमने सीखा था कि किस तरह आप आर, यू, चेतना ऐसे सवाल आप पूछ सकते हैं। इसमें आपने आगे के जो 2 शब्द हैं, यानी कि जो हम बोलते हैं जिन्हें सर्वनाम हम जिन्हें बोलते हैं, साथ ही साथ उसके साथ जो इस्तेमाल होने वाली वर्तमान काल की क्रिया है उनकी हम बात कर रहे हैं। तो उन्हें हम अगर एक्सचेंज कर देते हैं, उनकी जगह एक्सचेंज कर देते हैं तो वो एक क्वेश्चन बन जाता है। अब ठीक उसी तरह एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखने वाले हैं एक नया शब्द जिसका जो है हु। ओके, जिसका मतलब होता है कौन। हु एक नया शब्द हम सीखने वाले हैं जिसका मतलब होता है कौन। एक बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों कि जब भी आपको वाक्य में कि ये कार्य कौन कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है, इस तरह के जवाब मिले तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि या तो यहाँ पे संज्ञा आएगा या फिर यहाँ पे सर्वनाम आएगा। इज़ दैट वेरी क्लियर? ओके, तो ये चीज़ आज हम सीखने वाले हैं कि अगर हमारे सामने हु शब्द से अगर कोई वाक्य शुरू हो रहा है, हु शब्द अगर किसी वाक्य में आ रहा है तो उसका अर्थ क्या है, आइए जानते हैं। किसी व्यक्ति का नाम जानने के लिए हु शब्द से प्रश्न पूछा जाता है। किसी भी व्यक्ति का नाम जानने के लिए, यानी कि वो एक तरह से एक संज्ञा हुआ। तो किसी भी व्यक्ति का नाम जानने के लिए जब आप हु शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ओके, जब भी आपको किसी का नाम जानना है, किसी भी व्यक्ति का अगर आपको नाम जानना है तो उसके लिए आप हु शब्द से प्रश्न पूछते हैं। ओके, जैसे कि हु इज़ शी, यह कौन है या वह कौन है। ओके, हु इज़ शी, अरे वह कौन है, तुम जानते हो उसे? तो यहाँ पे हमने शी के लिए वह का इस्तेमाल किया है। ध्यान से देखिए, हमने शी के लिए वह का इस्तेमाल किया है, हु के लिए हमने कौन का इस्तेमाल किया है। क्लियर? वंस अगेन, शी के लिए हमने वह का इस्तेमाल किया है, इज़ के लिए हमने है का इस्तेमाल किया है और हु के लिए हमने कौन का इस्तेमाल किया है। अगर आप इस तरह से समझ के कि जब भी हमें किसी भी व्यक्ति से उसका नाम जानना है, कोई भी चीज़ हमें उस व्यक्ति के बारे में जाननी है लेकिन उससे पहले हमें उसका नाम जानना है, तो वो नाम जानने के लिए आप हमेशा हु शब्द से प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि हु इज़ शी, तो वह कौन है, तो अब उसका जवाब क्या होगा, शी इज़ रेखा, अरे वह रेखा है। इज़ दैट क्लियर? ठीक वैसे ही मैं आपको पूछती हूँ हु आर यू, आप कौन हैं। देखिए, ये आगे वाले जो हैं ये तो सेम ही रहने वाले, मैंने आपको सिखाया था, एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देती हूँ। आई यानी कि प्रथम पुरुष, उसके साथ हमेशा एम वर्तमान काल की क्रिया आती है। ठीक वैसे ही यू द्वितीय पुरुष जिसके साथ आर वर्तमान काल की क्रिया आती है। ठीक वैसे ही और शी जो कि तृतीय पुरुष हैं, उन दोनों के साथ ही इस वर्तमान काल की क्रिया आती है। राइट? तो वो चीज़ें हर जगह सेम ही है। यहाँ पे हु आर शी नहीं हो सकता, हु एम शी नहीं हो सकता, हु इज़ शी। ठीक वैसे ही तो वो कौन है, वह रेखा है। क्लियर? आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। हु इज़ ही, तो वह कौन है या यह कौन है। देखो, हिंदी में आपको ट्रांसलेशन में कहाँ प्रॉब्लम है, हिंदी में हम वह क्यों लिख रहे हैं, यह क्यों लिख रहे हैं, वो आपका डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन आप इंग्लिश में क्या पूछ रहे हैं वो क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप लड़के के लिए पूछ रहे हैं तो हु इज़ ही, लड़की के लिए पूछ रहे हैं तो हु इज़ शी। इज़ दैट वेरी क्लियर? लड़के के लिए पूछ रहे हैं तो हु इज़ ही, लड़की के लिए पूछ रहे हैं तो हु इज़ शी। ये बहुत अच्छी तरह से हमें ध्यान रखना है। क्लियर? चलो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं अब।
सो सी हु इज़ ही, तो वह कौन है? ही इज़ निखिल, अरे वह निखिल है, तुम नहीं जानते उसे, अरे वह निखिल है, वह मेरा भाई है, उस तरह से। हु इज़ शी, वह कौन है? सो शी इज़ धर्मिष्ठा, वह धर्मिष्ठा है। हु इज़ ही, वह कौन है? ही इज़ राहुल। तो जब भी आप हु शब्द से प्रश्न पूछते हैं, मतलब उसके जवाब में नाम ही आना चाहिए, उसके जवाब में किसी भी व्यक्ति का नाम ही आना चाहिए या किसी वस्तु का नाम आना चाहिए। क्लियर? ओके, सो ये चीज़ भी हम सीखेंगे कि जब भी हम माफ़ कीजिएगा, कि जब भी हम नाउन सीखते हैं या जब भी हम संज्ञा सीखते हैं, उसमें हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है। कोई भी व्यक्ति का नाम जानने के लिए हम हमेशा हु से प्रश्न पूछते हैं, लेकिन कोई काम और कोई वस्तु का नाम जानने के लिए हम व्हाट से प्रश्न पूछते हैं। इज़ दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अगला अब हमारे पास है, ठीक वैसे ही एक चीज़ समझाना चाहूँगी यहाँ पे कि जैसे हमने हु इज़ शी बोला, वैसे ही हम ये भी बोल सकते हैं हु आर यू, तो आप कौन हैं? हु आर यू, तो आप कौन हैं? लेकिन अब मैं कहूँ हु आर यू, आप कौन हैं? तो आप कहेंगे आई एम निखिल, अरे मैं निखिल हूँ। आई एम माधुरी, अरे मैं माधुरी हूँ। आई एम निमिषा, अरे मैं निमिषा हूँ। इज़ दैट वेरी क्लियर? सो हु आर यू। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं एक स्टेप उसी में। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, तो अब हम सीखेंगे दिस। अब आपने इतनी देर से देखा था ना कि यह और वह तो मैडम ही और शी के लिए इस्तेमाल हो रहा था, यह और वह तो मैडम ही और शी के लिए इस्तेमाल हो रहा था, किंतु अगर कोई वस्तु है तो उसके बारे में आप कैसे जानेंगे कि ही और शी के अलावा कोई वस्तु के बारे में हमें बात करनी है, उसके बारे में हमें पूछना है, तो आप किस तरह से समझेंगे? तो उसी चीज़ को संबोधित करने के लिए कि जैसे व्यक्ति का नाम है तो हमने ही शी कर दिया, किंतु अगर किसी वस्तु का नाम है तो हम दिस या फिर दैट का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह करते हैं यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जब कोई व्यक्ति या वस्तु हमारे करीब हो, जब कोई व्यक्ति या वस्तु, यानी कि व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा कि आपको जो दिखता है हर बार वो भी सच नहीं होता, हर बार जो आप सुनते हैं वो भी सच नहीं होता, लेकिन हर बार जो आप समझेंगे वो सच होना चाहिए। सो सी, जब कोई व्यक्ति या वस्तु हमारे करीब हो या संकेत हो, तो संकेत या इशारा करके बताने के लिए कि जैसे अब मुझे ये बताना है दिस इज़ अ पेन, ये एक पेन है। दिस इज़ अ पेन, ये एक पेन है। इज़ दैट क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इशारा करके बताने के लिए दिस यानी यह का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे किया जाता है चिंता मत कीजिए, वो भी बताती हूँ। जैसे कि दिस इज़ मंगला, अरे ये मंगला है, दिस इज़ मंगला। मेरे सामने मेरे पास कोई लड़की खड़ी है तो मैं कहूँगी दिस इज़ मंगला, अरे ये मंगला है। यू डोंट नो हर, तुम उसे नहीं जानते, सो दिस इज़ मंगला। तो मैं इशारा भी कर रही हूँ और वो मेरे पास ही खड़ी है, मैं इशारा भी कर रही हूँ और वो मेरे पास ही खड़ी है, सो दिस इज़ मंगला। अब मेरे पास कोई लड़का खड़ा है तो दिस इज़ अमित, कोई भी नाम हो सकता है, दिस इज़ अमित, यानी कि यह अमित है, यह मंगला है। दिस इज़ रंजन, यह रंजन है। दिस इज़ नीला, ओके, दिस इज़ नीला, तो यह नीला है। दिस इज़ हेमा, तो यह हेमा है। इज़ दैट वेरी क्लियर? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अभी हमने सीखा कि जब भी आपको किसी व्यक्ति का नाम जानना है तो उसके लिए आप हु शब्द से वाक्य बनाते हैं, हु शब्द से आप प्रश्न बनाते हैं। जब भी आपको किसी व्यक्ति का नाम जानना है तो आप हमेशा हु शब्द से वाक्य बनाते हैं, हु शब्द से प्रश्न बनाते हैं कि हु आर यू, है ना, हु इज़ शी, हु इज़ ही। वैसे ही, ठीक वैसे ही अगर अब आपको वो सवालों का जवाब देना है, वो प्रश्नों का जवाब देना है, तो उनके लिए आप इस्तेमाल करते हैं दिस। कि मान लेते हैं अब अगर हमें कहना है कि अरे ये जो हमारे पास खड़ी है दिस इज़ मंगला, अरे ये मंगला है। दिस इज़ निमिषा, अरे ये निमिषा है। दिस इज़ रोहित, ये रोहित है। इज़ दैट वेरी क्लियर? उपरोक्त वाक्य में कोई व्यक्ति एक ही है या नहीं, यह जानने के लिए इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है और इस तरह जवाब दिया जा सकता है। ओके, तो ये अभी तक हमने जो देखे ये हमने सादे वाक्य देखे हैं, ओके, सामान्य वाक्य देखे। लेकिन अब हम जानते हैं कि अगर इस तरह से हमें जानना है कि क्या हमारे आसपास कोई खड़ा है वो एक ही व्यक्ति है, क्या हमारे आसपास कोई खड़ा है वो एक ही व्यक्ति है, और अगर वो एक ही है तो वो कौन है। दो प्रश्नों का जवाब हमें मिलेगा। सो यहाँ देखिए, इज़ दिस मंगला, अब यह प्रश्न कैसे होंगे? इज़ दिस मंगला, क्या यह मंगला है? सो क्या यह मंगला है? तो अगर वो है तो यस शी इज़, है ना। आगे हमने पूछा था इज शी, है ना, आगे हमने पूछा था इज शी मंगला, क्या यह मंगला है, उस तरह से। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे हमने बोल दिया इज़ दिस मंगला, तो क्या यह मंगला है।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। येस शी इज़ मंगला, हाँ यह मंगला है, या फिर नो शी इज़ंट, अगर वो नहीं है तो नहीं वो नहीं है। क्लियर? ठीक वैसे ही नो शी इज़ नॉट मंगला, नहीं यह मंगला नहीं है। लेकिन आगे हमने देखा था कि अगर हम बोल रहे हैं कि हम किसी से पूछ रहे हैं, जैसे कि जैसे मैं आपसे बात कर रही थी, मैं पूछ रही हूँ इज शी मंगला, क्या यह मंगला है? तो आप कहते हैं तो वो खुद ही कहेगी नो आई एम नॉट। लेकिन अगर मैं आपको बात करते करते बता रही हूँ, बात करते करते मैं प्रश्न पूछ रही हूँ इज दिस मंगला, क्या यह मंगला है? हिंदी में सेम ही रहेगा, इंग्लिश में चेंज होगा। इज दिस मंगला, तो ये मेरे पास खड़ी इसलिए मैंने इशारा किया कि इज दिस मंगला, क्या यह मंगला है? तो अगर वो है तो हम कहेंगे शी इज़ मंगला, यस शी इज़ मंगला। लेकिन अगर नहीं है तो हम कहेंगे नो शी इज़ नॉट। अगर सिंपली हमें जवाब देना है यस शी इज़, हाँ वो है, नहीं है तो नो शी इज़ नॉट। ठीक वैसे ही अगर हमें जवाब देना है कि अगर पूरा वाक्य बोलना है तो यस शी इज़ मंगला, या फिर नो शी इज़ नॉट मंगला। इज़ दैट वेरी क्लियर? ओके, आशा रखती हूँ समझ आ रहा होगा। ठीक वैसे ही दूसरा प्रश्न है इज़ दिस अमित, क्या यह अमित है? तो अगर वो अमित है तो यस ही इज़, अमित एक लड़का है ना, सो ही इज़। अगर वो पूरा बोलना चाहता है तो यस ही इज़ अमित। लेकिन अगर नहीं है तो नो ही इज़ंट, और अगर पूरा वाक्य बोलना है तो नो ही इज़ नॉट अमित, या फिर ही इज़ंट अमित। इज़ंट ये जो है ये शॉर्ट फॉर्म होता है इज़ंट इज़ नॉट का। क्लियर? चलो, इसका मतलब हमने समझा था आगे है, और नॉट का मतलब होता है नो। क्लियर? सो इज़ दिस रंजन, क्या यह रंजन है? यस अगर वो रंजन है तो ठीक है, नहीं है तो हम क्या बोलेंगे नो शी इज़ंट। है तो यस शी इज़ रंजन, नहीं है तो नो शी इज़ नॉट रंजन। संक्षेप में भी जवाब दे सकते हैं और पूरे वाक्य में भी जवाब दे सकते हैं। ठीक वैसे ही इज़ दिस नीला, क्या यह नीला है? तो अगर है तो यस शी इज़, यस शी इज़ नीला, संक्षेप में भी और पूरे वाक्य में भी। नो शी इज़ नॉट, अगर नहीं है तो नहीं, नो शी इज़ नॉट नीला, नहीं यह नीला नहीं है। ठीक वैसे ही इज़ दिस हेमा, क्या यह हेमा है? तो यस अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नो कहेंगे। क्लियर? वाक्य संक्षेप में भी जवाब दे सकते हैं और पूरे वाक्य में भी जवाब दे सकते हैं। तो ठीक वैसे ही अब अगर कोई व्यक्ति हमसे दूर है, अगर अब कोई व्यक्ति हमसे दूर है तो उसके लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? जैसे कि जब कोई व्यक्ति या वस्तु, जब कोई व्यक्ति या वस्तु हमसे दूर हो तो संकेत या इशारा करके बताने के लिए दैट का इस्तेमाल किया जाता है। जब भी कोई व्यक्ति या वस्तु हमसे दूर हो तो उसके लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं इशारा करके बताने के लिए। इज़ दैट वेरी क्लियर? ओके, इशारा करके बताने के लिए। जैसे कि दैट इज़ डेविड, कि वह डेविड है। दैट इज़ डेविड, कि वह डेविड है, दूर खड़ा है, मैंने इशारा किया हाथ से। दैट इज़ डेविड, क्या वह डेविड है? उस तरह से वह डेविड है। दैट इज़ जयेश, वह जयेश है। दैट इज़ कृष्णा, वह कृष्णा है। दैट इज़ विभा, तो वह विभा है। एंड दैट इज़ मिस्टर गोहिल, तो वह श्रीमान गोहिल है। क्लियर? अब ये उपरोक्त वाक्य में कोई व्यक्ति एक ही है या नहीं, यह जानने के लिए इस प्रकार प्रश्न पूछा जा सकता है और इस तरह जवाब दिया जा सकता है। तो किस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है? जैसा हमने आगे देखा, इज़ दिस की जगह हमने कर दिया इज़ दैट। सो अगर है तो संक्षिप्त में जवाब दे सकते हैं कि हाँ है। इज़ दैट डेविड, क्या वह डेविड है? तो अगर है तो यस ही इज़, और अगर नहीं है तो नो ही इज़ंट। और पूरे वाक्य में जवाब देना है तो यस ही इज़ डेविड, हाँ वह डेविड, सॉरी दैट इज़ डेविड, हाँ वह डेविड है, सॉरी ही इज़ आएगा, वह डेविड है। और अगर नहीं है तो नो ही इज़ नॉट, नहीं वह डेविड नहीं है। ठीक वैसे ही इज़ दैट जयेश, क्या वह जयेश है? यस ही इज़, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नो कहेंगे। संक्षेप में और पूरे वाक्य में भी जवाब दे सकते हैं। इज़ दैट कृष्णा, क्या वह कृष्णा है? और अगर कृष्णा है तो हाँ है, नहीं है तो नहीं है। इज़ दैट विभा, अगर उस व्यक्ति का नाम विभा है तो अगर उस व्यक्ति का नाम विभा है, अगर वो लड़की का नाम विभा है तो हाँ वह लड़की विभा है, और अगर नहीं है तो नहीं वह विभा नहीं है। ठीक वैसे ही इज़ दैट मिस्टर गोहिल, क्या वह मिस्टर गोहिल है या श्रीमान गोहिल है? तो अगर वो उनका नाम मिस्टर गोहिल है तो यस, और अगर नहीं है तो नो। इज़ दैट वेरी क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दोस्तों, यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ समझने वाली थी। एक बार अगर हम वापस याद करने की कोशिश करें तो आई के साथ आप एम का इस्तेमाल करते हैं, यू सर्वनाम के साथ आप
आर वर्तमान काल की क्रिया का इस्तेमाल करते हैं, और ही और शी सर्वनाम के साथ आप वर्तमान काल की क्रिया इज़ का इस्तेमाल करते हैं। सब इन्हीं का खेल है। बाकी अगर आपसे कोई नाम से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है कि हु इज़ ही, तो यह कौन है, तो तब आपको नाम देना पड़ेगा। अगर हु से प्रश्न पूछा जाता है तो आपको जवाब देना होगा नाम के साथ। किंतु अगर आपसे पूछा जाता है क्या आपका नाम ये है, क्या वह लड़की ये है, क्या यह लड़की का नाम ये है, और अगर है तो हाँ कहिए संक्षिप्त में हाँ है, और अगर नहीं है तो कह दीजिए ना नहीं है। लेकिन अगर पूरे वाक्य में जवाब देना है तो आप कहेंगे हाँ अरे ये उसी का नाम है, हाँ यह पूनम है, अगर नहीं है तो नहीं ये पूनम नहीं है। इज़ दैट क्लियर? अगर कोई चीज़ हमारे पास है, अगर हम उसे इशारा करके बताते हैं और हमारे पास है तो दिस का इस्तेमाल होता है। दिस इज़ रोहन, ये रोहन है। किंतु अगर वो व्यक्ति हमसे दूर है और हमें इशारा करके बताना है तो हम दैट का इस्तेमाल करेंगे कि दैट इज़ विपुल, कि वो विपुल है। इज़ दैट वेरी क्लियर? सो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों, अब ये चैप्टर आपका यानी कि पर्सनल प्रोनाउन का चैप्टर यहाँ पे अंत पर आता है, यानी कि यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होता है। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, इसमें कुछ इतना है नहीं, बट इसमें आपको काफ़ी बेसिक चीज़ें हमने सिखाई है, जैसे कि सर्वनाम हमने सिखाया आपको, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों अब आपको जो करना है वो ये है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 को अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है, और अब इसके बाद हम एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इसके बाद हम एक्सरसाइज देखेंगे। इज़ दैट क्लियर? सो एक्सरसाइज का वीडियो देखने से पहले आप ये चारों पार्ट्स यहाँ तक फिनिश कर लीजिए। ना किए हो तो अभी भी कर सकते हैं, पहले चारों पार्ट्स फिनिश कीजिए, फिर ही आप जवाब दे पाएंगे एक्सरसाइज में, क्योंकि एक्सरसाइज जब आप सॉल्व करेंगे तो उसमें पहला जवाब आप देंगे, फिर दूसरा जवाब मैं दूंगी। क्लियर? सो आशा रखती हूँ कि चैप्टर नंबर 1 में हमने जो सीखने की कोशिश करी आपको समझ आया होगा, और आपने समझने की कोशिश भी की होगी। अब आपको जो देखना है कि आपको कितना समझ आया वो आपको एक्सरसाइज से पता चलेगा। तो एक्सरसाइज वाला वीडियो देखने से पहले एक बार फिर विनती है, चारों पार्ट्स कंप्लीट कीजिएगा, फिर ही देखिएगा, वरना आप एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो अब आज इस सेशन में, इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। जल्दी ही मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक चैप्टर 2 के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, रिवाइज करते रहिए और चैप्टर नंबर 1 को बढ़िया से तैयार कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।